एक दिन एक औरत सड़क किनारे खड़ी थी। तभी उसकी नजर सामने एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो एक पुराने तेल के डिब्बे के पीछे से एक चमचमाती केतली उठा रही थी। वो केतली किसी सोने की चीज जैसी लग रही थी। औरत के मन में तुरंत लालच आ गया। वो चुपचाप उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चल पड़ी और उसके घर तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने वो केतली एक छोटे से कमरे में रख दी और बाहर निकल गई। जैसे ही मौका मिला, औरत दबे पांव अंदर गई, केतली उठाई और भाग निकली। बाहर उसका बॉयफ्रेंड कार में इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठे और तेज रफ्तार में निकल गए। रास्ते में उन्होंने केतली को ध्यान से देखा। पास से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वो सोने की नहीं बल्कि पीतल की है। दोनों को बहुत निराशा हुई। घर पहुंचने के बाद औरत, जिसे अब हम मैरी कह सकते हैं, गुस्से में आकर केतली को एक कोने में फेंक देती है। तभी अचानक उसका सिर थोड़ा जल जाता है और हैरानी की बात यह होती है कि केतली अपने आप हिलने लगती है। मैरी डरते डरते केतली का ढक्कन खोलती है और अंदर उसे 2 असली नोट मिलते हैं। वो नोट असली थे, उनमें से पैसों जैसी महक आ रही थी। मैरी को यकीन नहीं होता। फिर उसने एक प्रयोग किया, जानबूझकर अपने हाथ को जला दिया और जैसे ही दर्द हुआ, केतली से फिर पैसे निकल आए। अब उसे समझ आ गया कि ये केतली दर्द के बदले पैसे देती है। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा इनाम। मैरी के लिए अब ये केतली किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। मेज से सिर टकराया, खुद को नोचा, जलाया और हर बार केतली से पैसे बरसते रहे। जब उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा और मीना की हालत देखी तो घबरा गया। लेकिन मीना ने उसे थप्पड़ मारा और फिर केतली से निकले पैसे दिखाए। पूरी कहानी बताई। शुरू में बॉयफ्रेंड को विश्वास नहीं हुआ, मगर बाद में वो भी इस खेल में शामिल हो गया। उसने चेतावनी जरूर दी कि अगर ऐसे ही खुद को तकलीफ देते रहेंगे तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन मीना इसे भगवान का दिया हुआ तोहफा मान चुकी थी। रात को मैरी केतली को लेकर सो गई, लेकिन सुबह उठी तो देखा केतली गायब है। पास में बॉयफ्रेंड का एक नोट पड़ा था। उसने लिखा था कि ये चीज हमारे बस की नहीं है और वो इसे लौटाने जा रहा है। वो बूढ़ी औरत के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो केतली लेकर एक पुरानी चीजों की दुकान पहुंचा, जहां उसे पता चला कि ये केतली करीब 2000 साल पुरानी है और किसी रहस्यमय देश से आई है। अब दोनों ने तय किया कि सिर्फ 1 करोड़ तक ही पैसे कमाएंगे, फिर रुक जाएंगे। उन्होंने खुद को दर्द देने का सिलसिला शुरू कर दिया। मीना ने अपने सारे बाल उखाड़ दिए। बॉयफ्रेंड ने बिना सुन किए 3 दांत निकलवाए। जल्द ही उनके पास 20 लाख रुपए जमा हो गए और उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया। तभी 2 गुंडे उनके घर में घुस आए और बॉयफ्रेंड को मारने लगे। वो चाय की केतली मांगने आए थे। पता चला वो अम्मा उन्हीं की दादी थी और ये केतली उनके खानदान की धरोहर थी। मैरी ने कहा कि उन्होंने केतली बेच दी है, लेकिन वो लोग पैसे मांगने लगे। मैरी ने केतली से पैसे निकालकर उन्हें दे दिए और वे चले गए। अब दोनों डर गए थे। उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च की। वहां उन्हें पता चला कि ये केतली शैतानी ताकतों से जुड़ी है और इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। मगर अब तो दोनों ऐश में थे। उन्होंने नई कार ली, महंगा हीरा खरीदा और आलीशान बंगला ले लिया। एक दिन पार्टी में एक एशियाई डॉक्टर आया। उसने कहा कि ये केतली उसे दे दो, ये खतरनाक है। लेकिन मैरी और उसका बॉयफ्रेंड उसे पागल समझकर भगा देते हैं। रात को उनका पुराना मकान मालिक आया, शराब के नशे में धुत। उसने केतली उठाई और सड़क पर पटक दी, फिर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन केतली को कुछ नहीं हुआ। अब दोनों फिर उस डॉक्टर को ढूंढने निकले। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि पिछले 2000 साल में जिसने भी इस केतली को अपने पास रखा, वो या तो पागल हो गया या मारा गया। ये केतली इंसान के अंदर की बुराई को और बढ़ा देती है। उसने कहा, इसे मुझे दे दो, मैं इसे ऐसी जगह छुपा दूं जहां कोई ढूंढ न सके। लेकिन मैरी नहीं मानी। उसने कहा, हम लालची नहीं है, हम इसे बस थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने केतली अपने पास ही रख ली। मगर उसी रात वो 2 गुंडे फिर लौट आए और सारा सामान उलट पुलट कर देते हैं। मैरी केतली लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वे केतली को देखते हैं तो डर जाते हैं। असल में वे पहले से ही जानते थे कि केतली इन प्रेमियों के पास है। उनका असली मकसद केतली को नहीं, बल्कि उससे निकले पैसे को चुराना था। वे मैरी को मारकर बेहोश कर देते हैं और सारे पैसे लूट कर चले जाते हैं। जब मैरी को होश आता है तो वे पाते हैं कि पैसा तो चला गया है और अब केतली से बहुत ही कम पैसा निकलता है।
मजबूरन वे दोनों एक चरम रास्ता अपनाते हैं। वे एक फाइट क्लब में जाते हैं। लड़का शराब पीकर एक पहलवान से झगड़ा करता है ताकि दर्द झेले और केतली पैसा उगले। जब लड़के को बहुत मारा जाता है तो वाकई केतली से नोटों की बारिश होने लगती है। डॉक्टर फिर एक बार लड़के से मिलता है और चेतावनी देता है कि केतली अब धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा रही है। इस बीच शाओमी एक सड़क किनारे बेंच पर बैठी होती है। तभी एक बच्चा स्केटबोर्ड से गिर जाता है। तभी उसके बैग में रखी केतली से पैसे निकलने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि अगर कोई और इंसान भी केतली के पास चोट खाए तो भी वह पैसे उगलती है। अब उन्हें नया रास्ता मिल जाता है। वे लड़ाइयों को, डिलीवरी की तकलीफों को और हर दुख को देखने लगते हैं ताकि नोट बटोर सके। धीरे धीरे शाओमी की लालच बढ़ने लगती है। वह तो सड़क पर चल रहे एक भिखारी को गाड़ी से कुचलने की बात सोचती है, लेकिन लड़का उसे रोक लेता है। अब लड़का कहता है कि उन्हें केतली से छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन शाओमी अब उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। एक बार गाड़ी से उतरते वक्त मैरी को एक कार लगभग टक्कर मार देती है, लेकिन वह बच जाती है और फिर भी केतली पैसे उगलती है। उन्हें समझ आता है कि दिल का दर्द भी केतली को सक्रिय करता है। अब वे बैठकर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। लड़का मानता है कि उसने अपनी पहली प्रेमिका की तस्वीर अब तक छुपा कर रखी है, जिससे पैसे निकलते हैं। शाओमी कहती है कि उसने उसे धोखा दिया था और वह भी मकान मालिक के साथ। इससे केतली से पैसे की बारिश होने लगती है। अब ये दोनों दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने लगते हैं। किसी को बताते हैं कि उसकी पत्नी ने उसके प्रेम को मारा, किसी को बताते हैं कि उसका पति एक भयानक इंसान है। दुख बढ़ता है और पैसे भी। शाओमी फिर एक नया राज बताती है। उसकी बहन शादी से पहले ही गर्भवती थी, लेकिन उसके पति को ये नहीं पता। वे सोचते हैं कि अगर ये सच उजागर कर दिया जाए तो और भी पैसे मिल सकते हैं। लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो मैरी अपनी बहन की मासूमियत देखकर चुप हो जाती है। घर लौटकर वह परेशान होती है कि उसने पैसे का मौका क्यों गवा दिया, लेकिन उसका प्रेमी कहता है कि उसने इंसानियत दिखाकर अच्छा किया। तभी मैरी को एक खतरनाक विचार आता है। अगर वे किसी बहुत बुरे इंसान को मार दे तो केतली बहुत सारा पैसा उगलेगी। लेकिन लड़का यह सब सुनकर उसे छोड़कर चला जाता है। अब मैरी डॉक्टर के पास जाती है और पूछती है कि वह खुद क्यों केतली चुरा नहीं लेता। डॉक्टर बताता है कि यह केतली तभी अपनी शक्ति खोती है जब इसका मालिक इसे अपनी मर्जी से किसी और को सौंपे। आखिर में लड़का शाओमी से कहता है कि अब समय आ गया है, या तो वह उसे चुने या चाय की केतली को। मैरी कहती है कि वह लड़के को चुनेगी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी केतली पर जमी होती है। यह देखकर लड़का जान जाता है कि वह अब भी सुधरी नहीं है और फिर वो खिड़की से कूद जाता है। उस वक्त बेहद घबरा गई थी। उसे अब पैसों की कोई परवाह नहीं थी, बस अपने प्रेमी की सलामती की चिंता थी। थोड़ी देर बाद झटकों के बीच उसका प्रेमी होश में आ गया और सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। अब दोनों ने तय किया कि वे वह रहस्यमयी चाय की केतली डॉक्टर को सौंप देंगे। उन्होंने अगले दिन सुबह डॉक्टर से मिलने का वादा किया, मगर उसी रात एक अजीब घटना हो गई। किसी ने उनके घर में घुसपैठ कर दी। जब उसका प्रेमी नीचे जाकर देखने गया तो देखा कि चाय की केतली गायब थी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि बाहर खड़ी गाड़ी मकान मालिक की थी। उन्हें समझ में आ गया कि मकान मालिक ने चाय की केतली का रहस्य जान लिया है और उसे चुरा ले गया है। इस बुरी शक्ति को दुनिया को और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए दोनों ने तय किया कि वे केतली को वापस लेकर डॉक्टर को सौंप देंगे। वे तुरंत मकान मालिक के घर पहुंचे। अंदर का हाल देखकर हैरान रह गए। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। तभी घायल हालत में मकान मालिक बाहर आया और उसने दोनों पर बंदूक तान दी। उसका इरादा था उन्हें मारकर केतली और पैसों पर कब्जा जमाना। उसी वक्त पहले वाला बड़ा दाढ़ी वाला आदमी वहां पहुंच गया। उसे भी अब लगने लगा था कि मामला काबू से बाहर हो गया है। वे केतली को हर हाल में वापस लेना चाहते थे, मगर मकान मालिक और उसकी पत्नी अब पूरी तरह से लालच में डूब चुके थे और केतली देने से साफ इनकार कर रहे थे। गुस्से में आकर दाढ़ी वाले ने मकान मालिक को गोली मार दी। इसके बाद दोनों पक्षों में गोलीबारी शुरू हो गई। पैसों की गड्डियां पूरे कमरे में उड़ने लगी। छोटा कमरा जंग का मैदान बन गया। इस दौरान छोटा कपल कहीं छुप गया। जब गोलियां चलनी बंद हुई तो दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। देखा कि सारे लोग या तो मारे जा चुके थे या बहुत बुरी हालत में थे। अब उन्होंने वहां पड़ी हुई सारी रकम और चाय की केतली उठाई और सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने केतली ली और एक जहाज में बैठकर समुद्र के बीचों बीच गया।
फिर उसने उस शापित केतली को गहरे समंदर में फेंक दिया ताकि वह दोबारा किसी के हाथ न लगे। यही पर मूवी का एंड हो जाता है। अब सवाल आपसे है, अगर तुम्हें ऐसा जादुई चाय का केतली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।